सुप्रभात। मैं सुनील कुमार कैरियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का विषय है लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो 1916 में हुआ था। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, भारत के इतिहास में इसे किस रूप में देखा जा रहा है और इनकी क्या उपलब्धि थी, ये सब इन सारी बातों पर हम आज विचार करेंगे। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में हुआ था और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के समय भारत की राजनीति में क्या परिस्थितियां थीं, सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे। जिस वक्त लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन होना था उस समय कई परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा था। आप सब जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन जब हुआ था, इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरा मतभेद हो गया और साथ साथ अंग्रेजों ने 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार लाया और मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक के निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करते हुए हिंदू और मुसलमानों में और गहरा मतभेद ला दिया। पहली परिस्थितियां ये थी। दूसरा, हमारे देश में कई उदारवादी नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो चुकी थी। नर्म दल के विचारधारा वाले लोगों में एक मायूसी सा स्थिति बना हुआ था। तीसरी परिस्थितियां क्या थी कि बाल्कन युद्ध के बाद मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना फैल चुकी थी। इन परिस्थितियों में ही लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन किया गया था। उस समय जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, खास करके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये इन लोगों ने ऐसा विचार लाया कि क्यों नहीं फिर से हम राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेता थे, गरम दल, नरम दल, कांग्रेस के विचारधारा के, सबको एक किया जाए। दूसरा परिस्थितियां यह भी थी कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल, तो कांग्रेस भी अपने आप में कमजोर बनी हुई थी। इन सारे परिस्थितियों के बीच ही लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन किया गया था। जिस वक्त कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था, उसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया था। और इस अधिवेशन के उद्देश्य क्या थे? इस अधिवेशन के कई उद्देश्य थे, जिनमें सबसे बड़ा उद्देश्य था कि कांग्रेस के जो दो धारा में बटे हुए थे, गरम दल और नरम दल, और गरम दल और नरम दल को एक करना, साथ साथ मुस्लिम लीग जो समय मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता करना, और दूसरा था कि गरम दल और नरम दल को एक करना। इन दोनों उद्देश्यों को लेकर के ही लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन किया गया था। ठीक है। और इस समय मुस्लिम लीग के जो बड़े बड़े नेता थे वह कौन थे? उस समय मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधु जिनको मोहम्मद अली और शौकत अली के नाम से जाना जाता है, और उन दोनों भाइयों को ही अली बंधु कहा जाता है। ये सब थे। और उस समय जो राष्ट्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से ही कांग्रेस के जो दो दल थे, गरम दल और नरम दल, को एक कर दिया गया। यानी जो कांग्रेस विभाजित थी वह अब एक होकर के काम करने लगी, राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्त बनाने का प्रयास किया था। दूसरा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, जिसको भारत के इतिहास में लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। अब लखनऊ पैक्ट में क्या शर्तें थी? लखनऊ समझौता में क्या शर्तें थी
सबसे पहला शर्त थी कि 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा जो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति यानी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जो स्वीकार किया गया था, उसे कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में उनके मांगों को यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया। सबसे पहला शर्त यही था। और दूसरा शर्त था कि दोनों दल मिलकर के संवैधानिक मांग को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टी मिलकर भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सुधार की मांग होगी उसको मंगवाने का प्रयास किया जाएगा और उसकी और अधिक से अधिक अंग्रेजों के ऊपर दबाव डाल करके जायज़ मांगों को मनवाया जाएगा। ये दो उद्देश्य थे। और लखनऊ जब समझौता हुआ तो उस समय हमारे भारत के कई जो राष्ट्रवादी नेता थे और वो सब इसका विरोध किए थे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके और कांग्रेस के बीच हुआ था। और लखनऊ समझौता की क्या शर्तें थी? तो सबसे पहला शर्त थी कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया। तब यदि पूछा जाएगा कि कौन ऐसे नेता थे जो लखनऊ समझौता के खिलाफ थे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मदन मोहन मालवीय। सबसे ज़्यादा मदन मोहन मालवीय ने ही इस लखनऊ समझौता के विरोध किए थे। और लखनऊ समझौता कब तक बरकरार रहा? लखनऊ समझौता तब तक बरकरार रहा जब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित करने की घोषणा किया और उसके स्थगन के साथ ही लखनऊ जो समझौता समाप्त हो गया। भारत के इतिहास में यह अधिवेशन अपने आप में बहुत महत्व रखती है। सबसे महत्व रखती है कि जो दो धारा थे, कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल, दोनों एक हो गए। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार किए थे। जब आपसे सबसे महत्वपूर्ण बातें ये पूछी जाती है कि लखनऊ समझौता या कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल के नेता को एक करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने दिया था। इन्हीं दोनों के प्रयास से गर्म दल नरम दल एक हो गए। यह लखनऊ अधिवेशन का ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज का क्लास इतना ही। फिर मैं अगले विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।